अननोइंगली भी, हम्म बिना जाने पहचाने भी, बिना जानबूझ के भी किए हुए भी हमारी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो हर साल एक्सपायर हो जाती हैं। और कुछ दवाइयां, क्योंकि यूजुअली लोग जो है वो कम दवाइयां ले जाते हैं, तो जो पीस जो कट गए वो सब बेकार हो जाते हैं। हम्म तो हम्म अगर हिसाब लगा लें सही मायने में, तो 1 लाख 2 लाख रुपए का तो ऐसा प्रोडक्ट होता है जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका होता है, जो केवल कूड़े में डालना हम्म। है ना। और वो अपनी पूंजी में से ही जाता है। तो चीजें सभी लोगों के साथ में ऐसी है। देखिए, अब यहाँ पे जरूर है कि यहाँ पे चीजें, जैसे इनका जो काम है उसमें चीजें एक्सपायर तो नहीं होती, लेकिन आउटडेटेड हो जाती हैं। हम्म। कई सारी चीजें दिखाते दिखाते खराब होती हैं, है ना। इसी तरीके से सब सारे बिजनेसेस में कुछ न कुछ कमियां हैं। इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक बेटर ऑप्शन कहा गया है, कि अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो कम पूंजी में कम समय और सारी चीजें लगा करके एक बड़ा अच्छा बिजनेस किया जा सकता अच्छा सर, एक कमी हमारे यहाँ पर भी हमें लगती है नेटवर्क में। यहाँ पर लोगों को पैसे पेशेंस की कमी है, बस यहाँ पर पेशेंस नहीं रख पाता। हम्म। दुकान में रखता है, नौकरी बाकी में रखता है, हर चीज में रखता है। सब में रखेगा, 1 महीने तक ऐसे बैठा रहेगा, पूरा मेहनत करेगा, फिर उसके पास सैलरी आएगी। और पूरे 4 महीने तक बिजनेस में ध्यान देगा, फिर उसके बाद कुछ पैसा आएगा। लेकिन मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में उसे आज ही ज्वाइन किया है, परसों ही शिक्षे चाहिए सर। हम्म है। सर, हमारे हमारे एक मित्र हैं, उनसे चर्चा हो रही थी इसको ज्वाइन करने की, कैंगन की। अच्छे पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है बढ़िया। तो जब इनसे बातचीत हुई तो उससे पहले उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोलने का मन बना लिया था, किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली। हम्म तो उस फ्रेंचाइजी में उन्होंने रेस्टोरेंट खोला, सब कुछ है। तो रेस्टोरेंट में जो भी खर्चा लगा वो है, 30-35 हजार रुपये उसका किराया है। कई सारे जो वेटर्स है, अपना शेफ है, वो सब अपने तनख्वाह पे रखे हुए हैं। तो अभी 2.5 महीना उनका, 2.5-3 महीना हो गया। तो ऐसे ही चर्चा हो रही थी, बोले पंत साहब मैं जो है सोच रहा हूँ कि 5-6 महीने तो जरूर मेरे को जेब से ही देना पड़ेगा पैसा, है ना। और फिर उसके बाद जो है कितना आएगा कोई वो नहीं है। तो अभी हार्डली अगर मैं बात करूं तो उनका महीने का जो सेल है वो 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का हो रहा है। तो अगर उस पेशेंस में भी वो जमे हुए हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट है, उनको पता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस इसी तरीके से होता है, उसका ब्रेक इवन आने में कुछ समय लगता है। लेकिन यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन, हमें लोगों को एक और चीज जो हमें ब्रेक इवन भी लोगों को बताना पड़ेगा कि सर इतना समय आपको इस सिस्टम में लग सकता है, अगर आप इस पिच के साथ काम को करें तो, है ना। तो वो चीजें भी अगर थोड़ा सा हम लोगों को पहले ही बता पाए, जैसे हमने कहा कि भाई सिस्टम में आ गए, मशीन तो देखो प्रोडक्ट हमारा जबरदस्त है, तो कुछ हेल्थ के लिए आएंगे। लेकिन कुछ लोग जो पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, तो उनको भी हम इनिशियली यही कहें कि सर पार्ट टाइम इज द बेस्ट वे। और पार्ट टाइम के बाद में आपको, जिस दिन आपका वो ब्रेक इवन आ गया, तो उसके बाद आप उसमें फुल टाइम आ जाएं। ट्रेडिशनल दुनिया को ना, जो परंपरागत व्यवसाय चल रहा है, प्रॉब्लम क्या होती है कि हम में से ज्यादातर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, वो ज्यादातर वो लोग आते हैं जिनके पास व्यवसाय करने के लिए पैसा नहीं था, कोई बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन नहीं था कि वो गूगल के सीईओ बन जाते। मतलब उनको कुछ बड़ा रास्ता इसके अलावा नहीं दिखा, तो वो यहाँ आ जाते हैं। तो उनके दिमाग में ये कंपैरिजन ही नहीं होता है कि बिजनेस और बड़े बड़ी पढ़ाई लिखाई करने में क्या होता है, क्या खर्चा होता है, क्या परेशानियां होती हैं, कितने चैलेंजेस हैं। तो वो माइंड में कंपैरिजन नहीं होता है। हाँ सुभाष भाई। सही कह रहे हो आप बिल्कुल। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ नेटवर्किंग में जो लोग आते हैं, हम्म 100 में से कम 90 लोग, तो 100% ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में ट्रेडिशनल बिजनेस भी नहीं किया हुआ होता। हम्म तो वो एक्चुअल में तुलना ही नहीं कर पाते कि ट्रेडिशनल वालों की तकलीफ क्या है। हम्म। दूसरा, हमारा जो बिजनेस है, अगर इसकी बात करें तो अपना बिजनेस इतना स्ट्रांग है कि हम सामने वाले के मुंह पे बैठ के ये बात बोल सकते हैं कि सर सबसे पहले बुरे से बुरा सोच लीजिए कि क्या होगा। हम्म बुरे से बुरा ये हो सकता है
कि इस मशीन का सारी उम्र आपका परिवार पानी पिएगा, इससे बुरा और क्या होगा। मगर क्या ट्रेडिशनल में सपने में भी कोई ऐसी बात किसी को बोल सकता है? और अगर बोल दी तो वो इतना बड़ा अपशगुन माना जाएगा कि उस इंसान के साथ हो सकता है उनके संबंध खत्म हो जाए। और अगर वो फेल हो जाए तो वो बोलेगा सारी उम्र की इसकी बद्दुआ लग गई थी, इसने बोला था। तो अपने सही आप में बात। इतना बड़ा और इतनी पावरफुल बिजनेस है कि हम मुंह पे सबसे पहले यही बात बोलते हैं कि सबसे पहले बुरा सोच ले, क्या हो जाएगा। हम्म। तो दोस्तों, एक एक मैसेज आप लोगों को मैं अपनी स्टोरी से देना चाहता हूँ। सुभाष भाई, बहुत पहले हम लोगों ने सतीश पंडित जी से सुना था कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आते हो ना और लगातार काम करते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो, तो आपका एक गुडविल बनता है। ठीक है, और वो गुडविल बनने में कम से कम 5 साल लगते हैं। मतलब आपके नाम के आगे कैंगन लोग लगा लेते हैं अपने मोबाइल में भी। तो जिस दिन लोगों के मोबाइल में लोग नंबर सेव करने लग जाते हैं, दीपक सिंह कैंगन वाटर, ठीक है, उस दिन आपका गुडविल समझो बन गया। और मेरे साथ इधर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। तो मुझे सतीश पंडित जी की याद आई क्योंकि मुझे 6 साल हो गया है कैंगन करते हुए। पिछले महीने भी मेरा एक डायरेक्ट सेल हुआ, एफर्टलेस, कॉल आके। ठीक है, इस महीने भी एक डायरेक्ट सेल, अभी 1 तारीख है आज। आज मेरा एक डायरेक्ट सेल आ गया है सर। कल ही पैसा आ गया, आज उसको डालूंगा। और वो भी नहीं, दोनों जो भी आते हैं मेरे साथ वो नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग आते हैं जिनको बिजनेस करना है। ठीक है, और वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं बिहार शरीफ से, जो इस महीने अभी आए हैं। और 6 साल में एक बार भी मैंने उनको फॉलो अप नहीं किया है। मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि फॉलो अप करने से लोग आते हैं, लेकिन 6 साल तक वो मुझे फॉलो अप करते रहे हैं। आज उनको जूम मीटिंग में मैंने बुलाया था, बट बिहार शरीफ में कल रामनवमी में कुछ दंगा और मर्डर वर्डर हो गया है, तो इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो इसलिए आज वो नहीं आ पाए हैं जूम मीटिंग पे। कल उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा आप लोग। ठीक है, रियल स्टोरी सुनवाऊंगा कि 6 साल में मैंने सर 6 बार भी उनको कॉल नहीं किया होगा, और 6 साल तक वो मुझे फॉलो करते रहे हैं। मेरी जूम मीटिंग में भी कई बार बैठते रहे हैं, और कई बार सुदेश सर की जूम मीटिंग में भी बैठते रहे हैं लगातार। मेरा फॉलोअप यही चलता है, कोई इंटरेस्टेड है उसको जूम का लिंक भेजते रहो। ठीक है, उसको बिठाते रहो। मेरे पुराने मित्र हैं वो, और मेरे साथ पहले भी काम कर चुके हैं एक कंपनी में, और 100% कमिटमेंट वाला नेटवर्क मार्केटर है। अपने आप कल आया कि भाई पैसे का जुगाड़ हो गया है, इधर पैसा डालना है। तो मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप अपने नाम के आगे कैंगन वाटर लगने दीजिए। इतना काम कीजिए, इतना प्रचार कीजिए, इतना एक्टिविटी कीजिए कि कैंगन वाटर नाम आपके खानदान में या आपके दोस्तों रिश्तेदारों में, आपके जानकारों में अगर कैंगन वाटर आए ना, तो नाम आपका तुरंत आ जाना चाहिए उनके दिमाग में। कैंगन वाटर मतलब आप। ठीक है, तो लोग आपके साथ चल के आते हैं। आज एक एक डायरेक्ट सेल करने में शुरुआत में मुझे भी बहुत संघर्ष करना पड़ा है। और अभी कम से कम मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, गिनती तो नहीं है मेरे पास, लेकिन 20 लोग ऐसे आए हैं मेरे साथ जिनको मैंने फॉलो अप नहीं किया है सर, मतलब फोन नहीं किया है। और वो लोग, उधर से कॉल आया है कि अब मुझे स्टार्ट करना है। तो ऐसा आपके साथ भी होगा, लेकिन आपको सफल भी होना पड़ेगा सर, ये भी बात समझ लीजिए। शुरुआत में आपके लोग नहीं आएंगे, और अगर आप असफल रह गए तो बाद में भी नहीं आएंगे, तब तो बाद में भी नहीं आएंगे। क्योंकि दुनिया आपको देखती है सर, कि देखता हूँ क्या कर पा रहा है। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता। मेरे ये जो मित्र आए हैं उनके पास जेन्युइनली पैसे की प्रॉब्लम थी। ठीक है, पैसे का जुगाड़ किया, जुगाड़ करने में ये समय बीत गया। कई लोग जेन्युइनली पैसे की दिक्कत होती है, लेकिन कई लोग आपको वॉच भी करते हैं कि देखें थोड़ा कैंगन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दीपक सिंह इस बार सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके लोग आपको वॉच करते हैं।
अभी आप 20 डेमो करते हैं ना, तो 4 आपको यस बोल देंगे, 4 आपको नो बोल देंगे, बाकी 12 आपको वॉच करते हैं सर। बाकी वो जो ऑब्जेक्शन देते हैं ना, सोच के बताएंगे, देख के बताएंगे, पत्नी से पूछेंगे, वो पत्नी से नहीं अपने आप से पूछेंगे वो, कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो इनके साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है। यस। तो ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ सर, कि महीने में करीब करीब मेरा महीने का सेल आ जा रहा है, डायरेक्ट एक सेल। ये बहुत बड़ी बात है कैंगन बिजनेस के लिए। हर महीने एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आप डायरेक्ट ले आए और बाकी टीम से आए, तो कितनी बड़ी बात है। ठीक है। तो ये सबसे पहला मैसेज था मेरा। और इस पे सुभाष भाई, उन्होंने बड़े क्लियर कट एक वीडियो उनका है, बी कोर टीच कोर। उसमें उन्होंने बताया है कि खुद भी आपको कोर पीपल बनना है बनना। और लोगों को भी कोर बनाना है। यही आपका काम है। जैसे आज भी कुछ लोग ऐसे हैं सर, जो आरसीएम ही कर रहे हैं, एमवे ही कर रहे हैं, मोदी केयर ही कर रहे हैं। उतार चढ़ाव आया उनके बिजनेस में, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो वही कर रहे हैं। क्योंकि सतीश जी पंडित का एक बड़ा अच्छा कहना था कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई व्यवसाय नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना बिजनेस है, बिजनेस है, बिजनेस है, बट उन्होंने एक और एस्पेक्ट दिखाया इसका, कि ये एक विचारधारा है। जैसे आज बीजेपी की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, लेफ्ट की अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है ना। तो आपका आपका दो विचारधारा नहीं हो सकता है, विचारधारा एक ही हो सकता है ना। जैसे मान लो हम लोग महंगे प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तो हमारी विचारधारा हमारी कंपनी की क्या है कि हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अब हम में से कई लोगों को अगर ये लगे कि चलो एक तरफ आरसीएम में भी जुड़ जाते हैं, साबुन तेल वाला भी कुछ कर लेते हैं, तो ये हो गया उसी तरीके से कि आप बीजेपी में भी हैं और कांग्रेस में भी हैं। ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस नहीं, ये एक विचारधारा है। और जब आप नेटवर्क मार्केटिंग और हमारे कैंगन के विचारधारा से जिस दिन जुड़ जाते हैं कि भाई हमें प्रीमियम सेगमेंट में काम करना है, हमें अच्छे पढ़े लिखे लोगों के पास जाना है, हमें सफल लोगों से मिलना है, ठीक है, तो ये एक अलग विचारधारा है। और जो उस विचारधारा के लोग हैं, जो आरसीएम में है, वेस्टिज में है, आईएमसी में, उनको कई बार हमारी बात अभी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस में ही ऐसा नहीं है। ठीक है। तो दोनों अलग अलग विचारधारा है। अब उन्होंने कहा कि आप जब किसी विचारधारा से जुड़ गए, तो फिर आपको वहां पे टिकना चाहिए, क्योंकि दुनिया आपको देख रही होती है। और टिकेंगे कैसे सर? मेरे जैसा आदमी फुल टाइम अगर करेगा तो पैसे तो चाहिए भाई। जो लोग पार्ट टाइम कर रहे हो तो टिक भी जाएंगे, फुल टाइम वाला कैसे टिकेगा? अगर कोई बैकग्राउंड नहीं हो, कहीं से पैसा नहीं आ रहा हो, तो हमें तो करना ही करना है। तो शुरुआत जो होती है ना, उसमें अपनी पूरी ताकत झोंकना चाहिए। उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया था कि ये ऐसे है कि समझ लो कि एक बहुत बड़ा पहिया है, अपनी जगह से हिलाना मुश्किल है, ऐसा इमेजिन कीजिए। यस। लेकिन शुरुआत में आप पूरी ताकत लगा के अगर उसको आगे निकाल पाए, तो फिर जब वो नचना शुरू करेगा ना, तो आज जो मैं सर फ्रीडम एंजॉय कर रहा हूँ पिछले 3 साल से, वो आप एंजॉय कर सकते हैं। आज मैं अपनी पसंद से काम करता हूँ। मेरा मन करेगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नो बोल देता हूँ, तो भी मेरा धंधा खराब नहीं होता। जैसे अजीत सर इस बार हमको नहीं बुलाएंगे पटना, मैं जाऊंगा पहले से, पहले ही बोल देंगे ठीक है सर, अगले महीने हम कर लेंगे। ठीक है। क्यों सर, ठीक बोल कितनी रहा हूँ? आसानी से कितनी आसानी से है प्रमोशन कर दिया। गुड मॉर्निंग सर। हाँ। हम्म। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर हाँ, कि हमको सबसे अच्छा लगता है कि आजाद रहें, हाँ फ्रीडम। जा, हाँ फ्रीडम। जी, किसी बंधन में नहीं रहें। हाँ, अभी मनोज भाई माउंट आबू में बोल रहे हैं कि हम रखेंगे, हम आगरा जी। नहीं आएंगे, हम मनाली नहीं आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो उधर ही करो, तो मेरी मर्जी है, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो एक आजादी है सर। ठीक है। ये आजादी के साथ पैसा आना कितनी बड़ी बात है, इसको आप फील करके देखिए। जी। आज 1 लाख रुपए सर
1 लाख रुपए सैलरी कमाने के लिए ना लोगों को कितनी बड़ी गुलामी करनी पड़ती है। यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, सुबह से शाम तक टाई पहन के भागना कूदना, काम तो करना ही है, चापलूसी भी करना पड़ता है। और उसके बाद महीने के अंत में 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वाले भी कई लोगों को मैं जानता हूँ। इतनी महंगाई बढ़ गई है सर, और लाइफस्टाइल इतना बढ़ते जा रहा है कि लाख 1.5 लाख रुपए से कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ सुभाष भाई, अब कुछ याद आया? हाँ सर, मैं इसी चीज पे बोल रहा हूँ, जो एक विचारधारा की जो बात कह रहे थे ना आप। हाँ। तो सतीश जी पंडित की एक थी जो रिलीज नहीं हो पाई कभी, तीसरी आंख। अच्छा। जो कभी आरसीएम ने रिलीज नहीं किया था उसको, क्योंकि उसमें कुछ कंट्रोवर्सी से संबंधित शब्द थे। उसमें सतीश जी बोलते हैं एक बात, कि अगर आप अपने जीवन के 3 साल लगातार दुनिया के किसी भी कंसेप्ट में देते हो, किसी भी, वहां पे वो किसी का नाम नहीं लेते हैं, किसी भी कंसेप्ट में 3 साल लगातार देते हो, और आपकी आत्मा जानती है कि आपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी है, फिर भी अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो दो चीजें हैं, या तो आप गलत हैं या फिर सिस्टम गलत है। हम्म। उस कंडीशन में एक इंसान को इतना सीख चुका है कि उसको सिस्टम से दूसरी जगह चला जाना चाहिए, और वो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि 3 साल प्रयत्न करने के बाद भी, और उन्हीं में से मैं एक हूं अपने आप में, मैं मानता हूं भी, मैंने 3 साल आरसीएम रेगुलर किया, जो सोच के किया वहां तक मैं नहीं जा पाया। और मान लीजिए कि मैंने उस सिस्टम को 3 साल बाद मैंने अपने आप से पूछा, लोगों की नहीं सुनी, कि लोगों की नजर में हो सकता है मैं बहानेबाज हूं या कुछ भी हूं, मगर मैंने अपने आप से पूछा कि क्या तू इससे ज्यादा काम कर सकता था, तो अंदर से जवाब आया, मैं नहीं कर सकता था। ये जो थी, हाईएस्ट था मेरा। तो इसका मतलब मैंने उसको चेंज किया, और वो चेंज करना मेरे लिए सही गया, कि आज अगर मैं कैंगन में 1.5 साल में अचीवमेंट है, तो 3 साल जो मैंने आरसीएम में लगाए थे, उनको भी अगर 3 से गुना और कर दिया जाए, यानी 9 साल, उससे बड़ा अचीवमेंट तो मात्र 1.5 साल में आ चुका है। तो यहाँ पे भी अगर कोई ऐसे लोग बैठे हैं जो हाल ही में किसी विगत कंपनी में आए हैं, तो कई बार हम क्या होते हैं कि पूरे शब्दों को, उनकी गहराइयों को समझ नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं हो कि वो अभी अभी कहें कि सर मैंने तो कैंगन का मूड बनाया था और आज मेरी आत्मा जाग गई, मैं वापस वहीं जा रहा हूँ। ठीक है। तो इन शब्दों की गहराइयों को समझना, जितने भी लोग बैठे हैं, कहने का मतलब, इन हम्म। शब्दों की गहराइयां ये है कि सिर्फ एक ही परिपाटी नहीं है, कि एक विचारधारा थी प्रॉपर। विचारधारा का मतलब ये है कि हम नेटवर्किंग की विचारधारा रखने वाले लोग हैं। हम्म। दूसरी चीज, हमने अपनी जितने जान कहीं एक्स सिस्टम में लगानी थी, आप में से कोई भी हो सकता है वो यहाँ पे इस मंच पे जो है, और आपने अपना पूरा जोर लगा दिया, और 2 साल 3 साल के, और यहाँ पे आए हैं 3 साल बाद, तो आपका हो सकता है यहाँ पे काया पलट हो जाए। धन्यवाद। सही बात है। तो बहुत अच्छा, अच्छी बात कही सुभाष भाई ने कि हर चीज का एक समय भी होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मैं खुद भी, मैंने जो बताया आपको कि हम लोग फुल टाइमर्स जो लोग काम कर रहे हैं, अगर हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो हम कैसे टिक पाएंगे? तो रिजल्ट्स के लिए पूरी ताकत झोंकिए शुरुआत में। और अगर आपको आपकी अंतरात्मा कहे कि मैंने पूरा प्रयास किया है, तो 3 साल बहुत लंबा समय होता है। ठीक है। लेकिन कैंगन ऐसा बिजनेस है, जितने भी लोगों ने ईमानदारी से, इवन मैंने तो देखा है कि सर जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का एबीसीडी नहीं आता है, एबीसीडी नहीं आता है, वो भी 6 से बन के बैठे हुए। कई बार 6 से 2 बन गए हैं, कई बार तो -3 भी बन गए हैं। एबीसीडी नहीं आता है सिर्फ प्रोडक्ट की वजह से। ठीक है। सिर्फ प्रोडक्ट और कंपनी के सिस्टम और सर्विसेज की वजह से ऐसा होता है। तो इससे आसान कोई काम आपको नहीं मिलेगा, ऐसा मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ। और अगर आपसे ये नहीं होता है, आप इसमें अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो अपने आप को चेक करते रहना है। और मैं तो दावा भी कर रहा हूँ कि अगर आप सुबह जूम मीटिंग में अपने लोगों को लेके आते रहे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको -3 बनने से नहीं रोकेगी। एक बात आप लोगों को और मैं बता दूं कि हम में से कई लोग हैं जिन्होंने कई कंपनियां की। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट से हम जुड़े हुए हैं, और वो दिल से जुड़ाव है। हमें नेटवर्क मार्केटिंग से दुनिया में अच्छा कोई काम नजर नहीं आता है। अगर नजर आता तो शायद हम वहीं पे होते। इससे आसान, लेकिन शुरुआत मुश्किल होती है। हर काम की तरह इस काम की भी शुरुआत में ही मुश्किलें आती हैं। जब भी आप कोई भी काम की शुरुआत करते हैं ना, तो शुरुआत में कई तकलीफें आती हैं, चुनौतियां आती हैं।
तो हमें अपने लोगों को शुरुआत में सहयोग भी करना चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए, और उनका माइंड भी मेकअप कर देना चाहिए। आज जो आपके पास जो ऑब्जेक्शंस आते हैं ना सर, मैं भगवान की कसम खा के बता रहा हूँ, पिछले 4-5 साल से मेरे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है। ठीक है, आज आपको लोग बोलते हैं बहुत महंगा है, पानी मेरे कुआं का पीते थे, जैसे प्रेमपाल जी ने उस दिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे जो हम लोगों ने 3 सीरीज किया, उसका ना दूसरी टीम वाले देख देख के मस्त हो गए हैं, एकदम बोल रहे हैं कि सर वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है। प्रेमपाल जी, और जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे था ना 25-30 ऑब्जेक्शंस, 35 ऑब्जेक्शंस, उसके इतने व्यूज आ रहे हैं, हर वीडियो का 500-600 व्यूज पार कर गया, और क्रॉस लाइन वाले अपनी टीम को उसको एजुकेट कर रहे हैं उससे। ठीक है, तो कई लोगों का कॉल भी आता है कि सर आपका वीडियो देख के हम अपनी टीम को ट्रेनिंग दे रहे हैं। बट मैं फैक्ट बता दूं सर कि ये क्वेश्चंस तभी तक आते हैं जब तक आप प्रोफेशनल नहीं बन जाते। ठीक है, तो इसलिए ये समय है, इस समय को एंजॉय कीजिए, मुस्कुराते हुए लोगों को जवाब दीजिए, और थोड़ा वक्त का इंतजार कीजिए। अभी जो लोग आपके साथ आ जाएं उनको पूरा सहयोग दीजिए, जो नहीं आए हैं उसकी चिंता में मत बैठिए। जो आ गए हैं ना सर, उस पे ही काम करके आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। कई लोगों को मैं देख रहा हूँ कि 5 लोग उसकी टीम में है, 5 को टाइम नहीं दे रहा, छठा ढूंढ रहा है। अच्छी बात है, ढूंढते रहो, लेकिन 5 को भी मत छोड़ो। उन 5 के साथ आप बैठ के उनका ड्रीम बिल्ड करेंगे कि चलिए आपके लिए 1 साल काम करके आपकी गाड़ी बदल जाएगी, आपका घर बदल जाएगा, आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस बदल जाएगा। ऐसा ड्रीम बिल्ड कीजिए, ऐसा ऐसा होप दीजिए उनको, अपने टीम में जो लोग आ चुके हैं। शुरुआत में ना जो मेरे साथ संघर्ष रहा, जो मेरे साथ चैलेंजेस रहे, वो थोड़े कम रहे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी नेटवर्क मार्केटिंग से था। मैं थोड़ा लकी भी रहा, ईश्वर की कृपा भी हुई, मैं इसको भी मानता हूँ कि कुछ अच्छे लोग आपके साथ आ जाना। ठीक है, मेरा काम बहुत आसानी से हुआ। आज मान लो सर, कई बार ना आपको रिजल्ट्स 20 साल बाद आते हैं। आज जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सुजीत सिन्हा जी की, जो कल आएंगे, मैं मुलाकात करवाऊंगा आप लोगों से, 100% फुल टाइमर नेटवर्क मार्केटिंग या सेल्स का बंदा है। ठीक है, 6 साल लगा उनको आने में, लेकिन वो मेरी कमाई कब की है ये बात समझ के देखिए। 2012 में मैंने एक कंपनी की थी, उसमें वो मेरे साथ थे, उसमें मेरे रिलेशंस उनके साथ बहुत अच्छे थे। ठीक है, वहां पे भी उन्होंने 100 से ज्यादा सेल किया था कम ही समय में, तब तक कंपनी डिस्टर्ब हो गई। तो उस समय के संबंध और उसके बाद आज तक, 2012 से आज तक मेरा संबंध वैसे ही है, चाहे वो जुड़े या ना जुड़े। अगर वो पटना आ गए तो मेरे घर में रुकेंगे, खाएंगे। अगर मैं बिहार शरीफ गया तो उनके घर में रुकूंगा, खाऊंगा। इस तरह का संबंध बनाने में कितना समय लगता है, तो वो रिजल्ट्स आपको वापस आते हैं। एक दिन में कुछ नहीं होता है। इसीलिए कहा भी गया है, पिकासो की पेंटिंग की कहानी में बार बार सुनाता हूं आप लोगों को। किसी को लगता है ना कि कोई 3 साल में डैस्त्री बन गया, वो 3 साल में नहीं बना है सर, वो 30 साल में बना है। 27 साल कहीं और गुजारे थे उसने, वहां उसकी उसका नेटवर्क डेवलप हुआ था, उसकी गुडविल बनी थी। बहुत कुछ होता है सर। तो अगर आप फ्रेशर हैं, आप पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, तब तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए सर। बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, और पेशेंस के साथ, क्योंकि ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं इस बात को याद रखिए। अभी तो मैंने एक छोटा सा घर खरीदा है, लेकिन इस बिजनेस में ये ताकत है सर कि लोग 8 करोड़ का मकान खरीद चुके हैं, 18 करोड़ का मकान खरीद चुके हैं, 50 करोड़ का मकान खरीद चुके हैं इंडिया में 6 साल में। ये ताकत है सर। मतलब अमिताभ बच्चन के बगल में अपना बंगला हो सकता है, इतना बड़ा पोटेंशियल है इस बिजनेस। शाहरुख खान के बगल में बैंड स्टैंड में अपना मकान हो सकता है, इतना पावरफुल बिजनेस है। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। जो भी चैलेंजेस है ना, पहली बात तो एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए कि मेरी वजह से। आपको कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है तो वो गलत नहीं है सर, आप गलत है, इसको पहले एक्सेप्ट कीजिए। आपको कोई टहला दे रहा है तो गलती आपकी है ना।
तो जब आप इसको सीख जाएंगे ना, जैसे हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में साइकिल चलाना सीखा था, तो मुझे आज भी याद आता है साइकिल का सीखना। बाइक का सीखना बहुत बड़ा काम नहीं था, क्योंकि साइकिल सीख चुके थे। और कार चलाने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइकिल की ड्राइविंग सबसे टफ ड्राइविंग होती है। तो आप लोगों को किसको किसको याद है, थोड़ा बताइएगा कि जब हम लोगों ने साइकिल चलाना सीखा था, तो हमें लोगों ने कहा कि ऐसा है, पहले तो कैंची वाला चलाओ, ठीक है, अंदर से पैर घुसा के, और उस पर से एक हाथ से लटक के ऐसे करके और मारते थे हम लोग पैडल। कितना मुश्किल काम था। फिर एक टाइम आया सर, पहले फिर सीट पे बैठे तो लोगों ने कहा कि दूर देखना। हम नीचे देखते ही नहीं था, ऐसे करके देखते थे। पैडल चलाते थे ना, तो पैडल पे ध्यान चला जाता था, पीछे से पकड़ पकड़ के बेचारा। आजकल तो बच्चों को पहिया और 3 पहिया वाला साइकिल भी आ गया है। तो वैसे ही आपकी टीम में कोई नया व्यक्ति आता है सर, नया व्यक्ति जिसको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, तो आप समझ लो कि सर, आप साइकिल चलाना ही सिखा रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात कही है सर कि अगर कोई आपको नो बोल रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने आप पे मतलब उसने आपको रिजेक्ट नहीं किया, फॉर द टाइम बीइंग है, कल को वो फिर आएगा सर। अगर हमारे प्रोडक्ट में दम है सर, और अगर हमारे बिजनेस में जान है, तो ये पूरी दुनिया आपके साथ आएगी सर, ये मेरा विश्वास कीजिएगा। बिल्कुल। सब लोग आएंगे, पाइपलाइन में है। और एक भी डेमो आपका खाली नहीं जाने वाला है सर। इसलिए 5 रुपए की चाय पत्ती गंवाने में कंजूसी मत करना। ये कुछ दिनों का ही काम है सर, मेरा आप चाय पत्ती भी नहीं लगता है, ठीक है, चाय पत्ती अगरबत्ती जो भी लगता है ना डेमो में, मजे में दिखाना। हर बार नया बोतल एक्वाफिना खोलो, हर बार स्प्राइट का छोटा बोतल नया खोलो। कंजूसी मत करना सर, क्योंकि आप बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने जा रहे हैं। और ये कुछ दिनों की बात है। अगर आपको लगता है ना, तो नोट करके रख लेना, ज्यादा से ज्यादा, जिस दिन आपके अकाउंट में 50 लाख आ चुका होगा, उसमें से 25,000 रुपए का भी खर्चा डेमो का नहीं है। तो 50 लाख में 25,000 लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए ना। इसलिए उसमें कंजूसी ना किया करें। लिप्टन की चाय पत्ती 5 रुपए की बर्बाद करें सर एक आदमी को डेमो दिखाने में। कई लोग उसमें काम चलाने लगते हैं, चलो हल्दी से दिखा देते हैं, जीरा से दिखा देते हैं। गलत काम है सर। हल्दी जीरा का डेमो आपको तब दिखाना है जब आप उसको खाना बनाने का दिखा रहे हैं, कि खाने का कलर फ्लेवर एनहांस हो जाता है, टेस्ट एनहांस हो जाता है। माइक्रो क्लस्टरिंग आप ग्रीन टी से ही दिखाया करें, ठीक है, क्योंकि जो चीजें हमारे बिजनेस में कहा जाता है कि अगर कोई चीज चलती आ रही है परंपरा, तो उसको चलने दीजिए। आप अपना दिमाग लगाएंगे तो काम खराब करेंगे। और जो भी अगर कुछ इंप्लीमेंट करना भी हो समय के हिसाब से, तो अपलाइन से पूछ के ही कीजिए, अपलाइन से बिना पूछे मत कीजिए। मुझे ना नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बातें जो मैं बोलता भी हूँ कि मैं उल्टा काम करता हूँ, एजुकेशन सिस्टम से थोड़ा हट के भी काम करता हूँ कई बार। जैसे मैं फॉलोअप में बहुत हार्श फॉलोअप नहीं करता हूँ किसी को। किसी ने कह दिया कि सर अभी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो फिर मैं बोलता हूँ ठीक है, जब व्यवस्था हो जाए तो कॉल कर लेना। लेकिन मेरा व्हाट्सएप उनको जाता रहेगा, ये फॉलोअप मैं करता हूँ। किसी वजह से अगर किसी ने डेमो देख लिया और अभी नहीं आ पा रहा है, थोड़ा मैं सहानुभूति के साथ सोचता हूँ उनके लिए कि कोई ना कोई जेन्युइन वजह होगी, इसलिए अभी नहीं आ पा रहा, नो इशू, और आगे बढ़ जाता हूँ। इसीलिए मेरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हमेशा ये कहना होता है कि ऑब्जेक्शन को हैंडल करने से अच्छा काम है अपने आप को हैंडल कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ सर। ये बात समझिए, रिजेक्शन, ऑब्जेक्शंस, ये तो आएगा ना। सारी दुनिया हमारी जैसे, हमारी तरह कैसे सोचने लगेगी? आज तक कितने भी धर्म गुरु महागुरु सब लोग मिलके ये तक नहीं समझा पाए कि सब धर्म एक है। आज भी धर्म में लड़ाई हो रही है। आज तक हम लोगों को ये नहीं समझा पाया कोई कि हम सब एक हैं। जिनको समझ में बात आ गई वो सुखी हैं, और नहीं तो लोग जात जात पे लड़ाई लड़ रहे हैं। जाति पाति तो हम ही लोगों ने बनाई है ना, भगवान ने तो नहीं बनाई। तो इतनी इतनी तरह की डाइवर्सिटीज हैं इस दुनिया में। मेल अलग अपने आप को मानता है, फीमेल अलग मानती है, जबकि दोनों एक हैं। बच्चे हैं तो बड़े हैं, हम गोरे हैं तो हम काले हैं, तो हम इंडिया के हैं तो हम पाकिस्तान के हैं। कितनी तरह की डाइवर्सिटीज है।
तो इन डाइवर्सिटीज में हमको एक्सपेक्ट तो करके चलना ही पड़ेगा ना सर, कि सबको हमारी बात समझ में नहीं आएगी, आज तक नहीं आ रही है। अब एक मुद्दा है मेरे पास, एक सवाल है मेरे पास आप लोगों के लिए, उसका जवाब दीजिएगा, और उसके बाद समय बचा तो मैं प्रेजेंटेशन ऑन करूंगा, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन में दिखाना चाह रहा था अपलाइन और डाउनलाइन रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, बट देखते हैं टाइम मिला तो करेंगे। तो मुद्दा ये है कि हम लोगों ने ट्रेडिशनल वर्सेस मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की बात की, या ट्रेडिशनल वर्सेस इनेजिक बिजनेस की बात की कि इनेजिक बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस से कितना आसान है, सारी बातें की। फिर ऐसा क्या है कि ज्यादातर बिजनेसमैन इसको नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं? ऐसा क्या है, थोड़ा खोज करते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं। हैंड रेज कीजिएगा जिसको भी बताना है, मैं अपनी बात बाद में करूंगा, मेरी जो समझ है कि क्यों नहीं आते हैं हमारे साथ। किसी को भी 1A 2A भी अलाउड है, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि 1A 2A के पास ज्ञान कम होता है, कई बार 1A 6A से ज्यादा ज्ञान ही होता है, सबको अलाउड है। हाँ जी पंत साहब। जैसा हम पहले भी एक आध बार चर्चा कर चुके हैं इसी जूम मीटिंग में, कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें लोगों को, जैसे अभी आपने शुरुआत की ना कि विचारधारा है एक, तो ट्रेडिशनल बिजनेस भी एक विचारधारा है जो कई सालों के अनुभव से बनी है, और बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं मार्केट में, या पूरे जो हमारा सोशल वैलिडेशन जिसकी बात करते हैं वो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं है। बिल्कुल। तो सोशल वैलिडेशन जिस दिन इसको मिलने लगेगा, या जिस दिन इस सिस्टम से सक्सेसफुल लोगों की संख्या बढ़ने लगेगी, सक्सेसफुल लोग हैं यहाँ पे लेकिन आम लोगों को इस बारे में पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है जिसकी वजह से हम लोगों को ये सारा बता पाए, या कोई ऐसी मैगजीन्स हैं जो लोग नहीं पढ़ते हैं जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ही सारी चर्चा की जाती है। अगर समय के साथ साथ ऐसी कुछ चीजें आने लगे तो आम लोगों में सोशल वैलिडेशन बढ़ेगा, तो इस पे, इसके और लोग जो है रुझान बढ़ना स्टार्ट होगा। ये जो हमारा अभी समय चल रहा है, ये अब लोग इसको धीरे धीरे समझने भी लगे हैं, और थोड़ा सा समय तो लगेगा, क्योंकि जो ट्रेडिशनल बिजनेस की विचारधारा है वो एक दो दिन में नहीं बदली। ये ट्रेडिशनल बिजनेस, ये जो बिजनेस है ये अभी काफी नया है। आपने वही बात कर दी जो मैंने रखा हुआ था कि मैं करूंगा, एकदम से अच्छी बात आपने की, और वही बात की जो मेरे मेरे दिमाग में था। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को, कि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, ट्रेडिशनल बिजनेस में इतने सारे कष्ट हैं, उसके बाद भी वो कष्ट झेल रहे हैं, क्योंकि कोई पूछेगा ना रिश्तेदार कि आप क्या करते हैं, तो मेरी साड़ी की दुकान है कहने में उनको गर्व महसूस होता है, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ ये कहने में उनको शर्म महसूस होता है। सर इसमें क्या होता है कि लोग समझते हैं जो ट्रेडिशनल कर रहे हैं उसमें उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया है तब जाकर के कुछ इनकम आ रहा है, और वो देखते हैं कि हमारे आसपास में जो लड़का कोई काम नहीं करता, पढ़ा लिखा भी उतना नहीं है, और वो बहुत पैसा कमा रहा है, तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता है कि जरूर कुछ इसके अंदर फ्रॉडगिरी चल रहा है जिसके वजह से ये पैसा कमा रहा है। तो ये सोच करके वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं कर पाते हैं कि कल जिसको देखा कि वो कुछ भी नहीं था आज वो हीरो बन गया है, तो कुछ तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो हम लोग को ज्यादा हीरो नहीं बनना चाहिए, नहीं सर। पैसा कमाइए लेकिन विनम्रता बनाए रखिए, नहीं तो ज्यादा चिढ़ाते हैं हम लोगों को। तो हम लोगों को तो ये सर आप सही कह रहे हैं। हाँ, तो ये नेटवर्करों की भी गलती है कि जाके बिजनेसमैन को चिढ़ाने लगता है या रिश्तेदारों को चिढ़ाने लगता है। जी सर। ठीक है, ट्रेडिशनल दुनिया में भी लोग कार खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, छुट्टियां बिता रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो कहाँ चमका रहे हैं लोगों को। हम लोग थोड़ा चमकने लगते हैं ज्यादा, तो कम चमकाया करिए, विनम्रता बना के रखिए ताकि लोग भी हमारे साथ आना पसंद करेंगे। थैंक यू। अच्छा पॉइंट बोला आपने। पहला तो ये है कि दुनिया के अंदर एक नेटवर्किंग नहीं, हर प्रोफेशन में ये है कि जब कोई लॉबी बड़ी होती है तो उसके एंटी लॉबी हमेशा रहती है, चाहे वो धर्म विशेष की बात कर ले चाहे किसी की भी बात कर ले। एक लॉबी बड़ी होती है तो दूसरी लॉबी हमेशा उसके अपोजिशन में रहती है। सेकंड चीज,
कि यहाँ पे क्या हुआ कि जब अचानक बहुत ही शॉर्ट मनी के अंदर लोगों ने ड्रीम देखे, तो क्या हुआ कि हर प्रकार की जनता ने छलांग लगा दी, जबकि उनको इस सिस्टम की कोई एजुकेशन नहीं थी। ट्रेडिशनल बिजनेस से पहले भी है ना, लोग उसके बारे में जानकारियां जुटाते हैं। यहां तक होता है कि कुछ लोग किसी दुकान विशेष पर वर्षों लगाते हैं और फिर वही दुकान खुद खोलते हैं। बहुत बार आप और हम सब लोगों ने ऐसा देखा होगा, कपड़े की दुकान पे रहते हैं, मेडिकल स्टोर पे रहते हैं और उसके बाद में खुद का वो काम करते हैं। मगर यहाँ पे क्या हुआ कि 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, अचानक एक अपॉर्चुनिटी लोगों को नजर आई, और वो भी सीधी की मर्सिडीज ही आएगी सबके पास। तो एक भीड़ जिसकी की कोई शक्ल नहीं है, वो अचानक है वो कूद पड़ी। ये बहुत वर्षों की बात होगी, कूद पड़ी। तो उससे क्या हुआ कि एक लोगों में अचानक ही जो फीडबैक गया कि वो जो इतना जन सैलाब आया था, वो सारा का सारा असफल होकर घर बैठ गया। तो ये इम्पैक्ट डाला मार्केट पे लॉन्ग टर्म में कि यार इसके अंदर इसका मतलब कोई भविष्य सिक्योर नहीं है। आप करोड़ों की बात करते हैं मगर घर नहीं चलाते। मेरे मौसी का फेल हो गया, मेरे बुआ का फेल हो गया। तो वो जो रूटीन की दाल रोटी से चूंकि हटके बात कर रहे थे, तो नंबर एक विरोधाभासी बातें हो गई। हम लोग बेचारे नजर आए, ये पब्लिक में मतलब है, एक्सेप्ट करती है इसको। मगर आप उनकी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं, उनको चैलेंज करने की बात कर रहे हैं कि मैं साइकिल वाला होके भी मर्सिडीज की बात कर रहा हूं। तो ये चीजें क्या होती है कि हमारा जो समाज का एक ताना बाना है, उससे टकराने की बात है आपस में। तो अस्वीकृति एमएलएम के प्रति लोगों की बढ़ती चली गई। सबसे बड़ा रीजन है कहीं न कहीं, जो मुझे लगता है, कोई जरूरी नहीं है कि सभी सहमत हो, मगर कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि जो एक जन मैं सहमत सैलाब हूँ। लाखों लोग आए और घर बैठ गए, तो वो सबसे बड़ी वजह बनी। और वो लोगों कमियां क्या थी? कमियां ये थी कि बिना सीखे, कमियां ये थी कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि 3 साल सीरियसली इस बिजनेस को देना चाहिए हमें। कमियां ये थी कि इसमें कोई पैसा लगता ही नहीं है, तो छोड़ के, जैसा कि कल या परसों अपन बात भी कर रहे थे कि छोड़ के घर बैठना इतना आसान है। जोर तो सारा इस बिजनेस को करने में आता है, छोड़ने में तो जोर आता ही नहीं है। तो बहुत से ऐसे रीजन रहे कि लोगों में ये धारणाएं बन गई, और वो धारणाएं टूटने में अब धीरे धीरे वक्त लग रहा है, और कहीं कहीं शायद नेटवर्किंग कंटिन्यू बढ़ती भी जा रही है, तो वो धारणाएं धीरे धीरे टूट भी रही है। मैं ये कह रहा था कि पहला तो सभी लोग उतने वोकल नहीं होते। मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सबके बस की बात नहीं है कि लगातार लोगों के पास जाएं, बात करें। हम जितनी गठी हुई चीजों पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। दूसरी बात, एग्री। तो या फिर जो लोग पूरे जोर शोर से लगते हैं, वो उनको भी साल 2 साल ऐसी बातें करने सीखना पड़ता हम्म है। तो दूसरी बात, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस बात को थोड़ा तौहीन समझते हैं अपनी, कि वो किसी से जाके कुछ मांगे। यानी आप किसी के पास जा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और वो भी अगर घर घर जा रहे हैं, आप अपनी जगह पर नहीं बैठे हैं, तो ये बड़ा इंसल्टिंग सा लगता है उन लोगों को। उनके अहम को चोट पहुंचती है, उनको शर्म आती है, उनको इंसल्ट फील होती है। इस तरह की तो कह देते हैं साफ, मैंने बात की तो कहते हैं कि भाई यार, ये काम मैं नहीं कर सकता, और उनको लगता है कि इससे मेरे जान पहचान वालों के साथ मेरे रिश्ते खराब होते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के पास जाऊंगा। आज उनसे किसी दूसरे ग्राउंड पर रिलेशन है मेरे, अब मैं उनके पास माल बेचने जाता हूँ, बोलता है यार तू भी यही सब करने लग गया। मतलब जो रिलेशन पहले जिस ग्राउंड पे चल रहा था, उस पे चला ना, तू तो माल बेचने आ गया मेरे पास में। तो उन्हें लगता है कि इससे रिश्ता ही खराब होता है। तीसरी बात यह कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कम अनुभव के आधार पे कह रहा हूं, कई कंपनियां जिनको मैं जानता हूं, उनके प्रोडक्ट उतने अच्छे नहीं हैं जितना वो दावा करते हैं, लेकिन वो उसके हिसाब से कॉस्टली बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि हमारे साथ हो रही है चीटिंग। वो प्रोडक्ट मार्केट में भी अवेलेबल है। एक साबुन जो है वो मार्केट में एक कंपनी का है, और इससे दुगना कीमत पे ये लोग दे रहे हैं, तो उसको लगता है कि मुझसे ही कमीशन खा रहा है, ये मेरा ही जान पहचान वाला है। 10 रुपए की चीज मुझे 20 रुपए में पकड़ा रहा है, और वो 10 रुपए इसको मिलेगा या इसकी कंपनी को मिलेगा। तो जैसे हमारा जो है वो एक यूनिक प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट दूसरा मार्केट में है नहीं, तो लोग कोई कंपेयर ही नहीं कर सकते इस चीज को।
फिर इस प्रोडक्ट में फायदा आपको कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में मिलना शुरू हो जाता है। दूसरे प्रोडक्ट जो टूथपेस्ट होते हैं, साबुन, जैसे मोदी केयर के लोग बेचते हैं या एमवे के लोग बेचते हैं, वो कोई इमीडिएट आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई स्किन हो गई है कोई। एक चौथी बात जो मैंने खुद महसूस की, पहले मेरी वाइफ मोदी केयर में थी, वो ये कि बहुत कम ही लोग उसमें सक्सेसफुल दिखाई देते हैं, ज्यादातर तो भागते दौड़ते ही दिखाई देते हैं नीचे। जैसे अब हल्द्वानी में भी टॉप के 5-6 लोग हैं जिन्होंने पैसा कमाया, कार कमाई, उनके नीचे सैकड़ों लोग लगातार लगे रहते हैं, और नेटवर्क होने की वजह से उनके पास ज्यादा पैसा जाता है ऊपर वालों के पास। तो फीलिंग ये धीरे धीरे आती है कि यार भाग दौड़ सारी हम करते हैं और पैसा ज्यादातर इनके पास चला जाता है। तो इस वजह से भी सक्सेसफुल लोग उन सिस्टम्स में कम होने की वजह से उन एक टाइम के बाद निराश होकर बैठ जाते हैं। दैट्स तो आपने जितनी बातें कही ना सर, एकदम फैक्ट बताया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी बात तो नहीं है, आपके मन में ये सब नहीं चल रहा हो, मार्केट की बातें आपने कही है, उम्मीद करता हूं मैं। और बातें बहुत फैक्ट आपने बताई, लेकिन इन सारी बातों का एक लाइन का आंसर बता दो सर। सर आप म्यूट हैं, अगर कुछ बोलना है तो अनम्यूट कर लो। मैंने कहा मैं जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार ही आया, पहली बार आया ना, तो और ये मेरी वाइफ ने कुल, हाँ, हाँ, तो आपने सर एक ऑब्जर्वर की मेरा तरह, कोई, एक मिनट सुनिएगा सर, आपने एक ऑब्जर्वर की तरह हम्म, नेटवर्क मार्केटिंग को देखा है, और आपके पास एक अच्छी बुद्धि है, अच्छा दिमाग है आपके पास। तो मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि ये बातें आपके अंदर तो नहीं चल रही है, मार्केट का सर्वे बताया या अपने बारे में बताया? मैंने मोदी केयर वाले मामले में तो मेरी अपनी खुद की राय है, उसके राइट, बाद छोड़ दिया उसको, ठीक है। छोड़ दिया उसको। क्योंकि आपने जितनी और बातें कही ना सर, एक मिनट रुकिएगा, आपने जितनी बातें हम्म, कही वो एक सही बात है, लोगों के दिमाग में ये चलता है, ठीक है, कि पैसा ऊपर वालों को चला जाता है, मेहनत हम कर रहे हैं, ठीक है, या वो संबंध जो टर्म्स कंडीशन पे थे संबंध बदलने लगते हैं, तो ये सारा एजुकेशन की कमी है। तो मैं आपसे अशोक गुप्ता सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार नेटवर्क मार्केटिंग की आत्मा को छूने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जिस दिन आप छू जाएंगे ना, तो आपके जैसा अच्छा वक्ता पूरी दुनिया को समझा सकता है, लेकिन आप अभी आत्मा तक इसकी नहीं पहुंचे, ठीक है। और कोशिश कीजिए सर, किताबों के थ्रू कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एक्चुअल में क्या है। ये प्रोडक्ट बेचने का धंधा नहीं है सर, ठीक है। लोग समझ ही नहीं पाए, जो हम समझते हैं ना, वो समझ अगर आपके अंदर ट्रांसफर हो गई सर, तो आपके जैसा अच्छा वक्ता, ज्ञानी आदमी पूरी दुनिया को समझा सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इसकी आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करें। सिर्फ एनर्जिक के प्रोडक्ट को मत देखें, एनर्जिक का प्रोडक्ट लाजवाब है, अच्छी बात है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की आत्मा तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, थैंक यू। एक एक छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहूंगा। हम्म, जैसे यहाँ अभी जो मीटिंग हो रही है, और खास तौर से जो आप बोलते हैं हम्म, और बाकी लोग भी उसमें साथ में रहते ही हैं, हम्म, ये बात थोड़ी अलग तरह से होती है। बाकी कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट की बात करती हैं, उसको कैसे बेचा जाए केवल उसकी बात करती हैं, लेकिन बहुत सारी कंसेप्चुअल बातें होती हैं सेल्स मार्केटिंग की इन जनरल, हम्म। और नेटवर्क मार्केटिंग में आपका प्रोडक्ट सोसाइटी को कैसे सर्व कर सकता है, ये सब बातें किसी की मीटिंग में नहीं। सही बात, सही बात। तो ये देखिए सर, हम लोग तो बेहतरीन में हैं, जैसे ये ऐश्वर्या राय है, कैंगन वाटर जो है ना, ये ऐश्वर्या राय है। मान लीजिए ऐश्वर्या राय से शादी जिसकी हो गई, विश्व सुंदरी भी और पैसे भी कमाती है। तो ये कभी कभी होता है ऐसा, दुनिया में और कोई कंसेप्ट नहीं है सर, तभी हम लोग यहाँ बैठे हैं इतना सारा अनुभव लेने के बाद। लेकिन बहुत दुनिया को अभी समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को लग रहा है यार साबुन तेल बेचना है, आसान काम है, आसान काम करके वो अपनी जिंदगी को मुश्किल बना रहे हैं। तो ये बातें हमें फैलाना है धीरे धीरे, ठीक है, समय लगेगा, क्योंकि आसान काम एक करने छोटी से। सी चीज मैं ऐड करूंगा सर। हाँ,
एक छोटी सी चीज मैं ऐड करूंगा, ज्यादातर लोग अपने नोन सर्कल में ही घूमते हैं। ये गलत करते हैं। रिश्तेदार हो गए, कुछ दोस्त हो गए, कुछ पड़ोसी हो गए। मैं बता रहा हूँ, एक अनजान घर में घुसना उनके लिए और उनसे बात करना बड़े साहस की बात होती है। बिल्कुल नए आदमी को तो उसके साथ जाके सिखाना पड़ता है अनजान घर में जाना। नहीं तो इस दुनिया में सब अपने सर्कल में ही घूमते हैं और अपने क्लास में घूमते हैं बस। और सर्किल के लोग शुरुआत में आ जाएं सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ दिनेश सर। सर अभी जो बातें हुई उसका सार अगर मैं कहूँ तो पहले तो ये प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, ये लोगों का बिजनेस है। ये वेरी गुड। और लोगों को समझना सबसे मुश्किल काम है, उनकी साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अब यस विचारधारा की बात कर रहे थे, आप भी कह रहे थे और लोगों ने ये बोला, तो अब उनकी पर्सनालिटी को कैसे रीड करें। अपने परिवार की हम बात करें, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे माँ बाप, उन सबका अपना अपना एक सोचने का ढंग है और उनको हैंडल भी हम नहीं कर पाते हैं, बाहर की तो बात छोड़ दें। तो जो सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, जिसकी वजह से ये एक्सेप्टेंस की बढ़ सकती है, एक तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सबके डिफरेंट प्रोफाइल हैं। अगर उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाके कहीं पर संक्षेप में दिखाया जा सके कि देखिए ये भी हैं, जैसे कल का ही एक आपने अपने ग्रुप में भी देखा होगा कि जो प्रीति कुक्कर हैं, आपके आईडीएसए के प्लेटफॉर्म में उनका रिकग्निशन हुआ, चंडीगढ़ की है, इनर्जिक से हैं, और उसमें कहा गया था पहला नंबर उनको दिया गया था। ये वहां पर आई हो जिस वजह से भी आया, और वो इनर्जिक ने ही उनको प्रमोट किया था। अब वो जो वीडियो देखेगा वो ये समझ सकता है कि एक नॉर्मल महिला एनर्जी के बिजनेस में सक्सेसफुल हुई तो औरों से डिफरेंट है, बट वहां भी उनकी वो एजुकेशन ही काम आई होगी। बस यही एक वजह है, जब तक आप ये साइकोलॉजी को समझने वाली रिलेटेड किताबें या एजुकेशन नहीं देंगे तो मुश्किल हो। लोग क्यों नहीं करते हैं सर, इस पर एक पॉइंट तो सर ने भी कहा और पंत सर ने भी कहा कि सोशल वैलिडेशन नहीं है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने ऑब्जर्व किया है सर, लोगों को रिजेक्शन बर्दाश्त करने की क्षमता ही नहीं। लोग नो, दो नो में खत्म हो जाते हैं, एक नो में खत्म हो जाते हैं, उनको हिम्मत टूट जाती है। और तीसरा पॉइंट है जो हमने ऑब्जर्व किया है इतने वर्षों में, कि लोगों के पास उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं। आज का काम किया हुआ कल फायदा सुबह में मिल जाना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं ऑलवेज कि दो प्रोफेशन के लोग हमारे साथ नहीं आ सकते हैं। एक इसलिए हमें किसी को बताने से पहले ना किसी भी तरह का प्रेजज नहीं करना चाहिए, ये सबसे बढ़िया रोल है। ठीक है ना सर कभी कभी हम जानबूझ के बोलते हैं सर, क्योंकि 100 से ज्यादा लोग आए सर हमारे पहले वाले नेटवर्क मार्केटिंग में, और सिर्फ 2 आदमी हम लोग चल पाए सर आगे। नहीं ये होता है सर। और ये अनुज सर ने भी जो कहा था ना कि कम लोग सफल होते हैं, तो उनके जितने भी बातें थी ना, उसका मुझे मन किया कि उसको नोट करके एक अच्छा सेशन बनाया जा सकता है, क्योंकि एक आम आदमी की बात उन्होंने बताई कि आम आदमी क्यों नहीं आता है। तो उसमें क्या है सर, सफलता कल भी मैंने बताया था कि किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी व्यवसाय में और किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कम लोग ही होते हैं सर। ये बात आपको याद रखना है। जी बिल्कुल। और आपको उन कम लोगों में शामिल होना है तो आपको उनसे अलग बनना पड़ेगा जी। आदमी से अलग सोचना पड़ेगा, आम आदमी से अलग करना पड़ेगा। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हम ट्रेडिशनल और उसकी बात कर रहे थे, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मान्य परंपराएं होती है हमारे समाज में पुरानी बनी होती है, उस पे हम जल्दी विश्वास करते हैं, और जो चीज भी इन परंपराओं को तोड़ने के लिए आगे आती है उसका रिजेक्शन जल्दी करते हैं। तो जैसे कि हम ट्रेडिशनल हम दुकान खोल, जैसे कोई व्यक्ति फेरी लगाता है और जब वो थोड़ा पैसा कमा लेता है तो वो दुकान खोल के बैठ जाता है। तो हम लोग क्या मानते हैं कि घर घर जाके बेचने से ज्यादा अच्छा सम्माननीय काम दुकान खोल के बैठना है। और इसके उलट हम क्या करते हैं कि हम डोर टू डोर जाते हैं, जो हमारा एक सिस्टम चलता है। तो लोगों को इसमें जो है बात वही सोशल वैलिडेशन की आती है कि हमें बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, और रिजेक्शन सहने वाली बात हमें होती नहीं है।
जबकि ये सामान्य तौर पर ट्रेडिशनल मार्केट में भी रिजेक्शन होता है। कोई कपड़े बेचता है तो उसकी दुकान पर कस्टमर आते हैं तो मुश्किल से 2 या 4 लेके जाते हैं, तो रिजेक्शन वो अपनी दुकान में सह लेता है, लेकिन किसी के घर जाके रिजेक्शन हो वो उसे पसंद नहीं होता है। लेकिन आपने देखा जब से ये ऑनलाइन मार्केट सिस्टम आया तो कुछ लोग को लगा कि ऑनलाइन नहीं चलेगा, लेकिन आज ऑनलाइन बहुत पॉपुलर हो गया और आने वाले समय में हिंदुस्तान में भी नेटवर्क मार्केटिंग बहुत कामयाब होगा। क्यों? क्योंकि परंपराएं पहले मान्य नहीं था कि अगर हम उस शताब्दी की मतलब 1920, 30 या 50 तक भी जाए तो भी फिल्म स्टार या गाने वाले थे, उनको अच्छी नजरों से देखा नहीं था, उनका सोशल वैलिडेशन नहीं था, लेकिन आज वो सबसे ज्यादा सम्माननीय हो गए। सही बात है। समय बदला, चीज बदली, तो जिनको पहले लोग घर में नहीं आने देते थे आज वो सब पैसा देके घर में बुलाते हैं, सही उनके बात, साथ बहुत फोटो अच्छा खिंचा के एग्जाम्पल, कन्वर्सेट करते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद करवाया आपने बहुत अच्छा तो एग्जाम्पल। तो नेटवर्कर भी ऐसे ही हो सर, जब लोगों को समय बीता तो लोग नेटवर्कर को भी अच्छी सबसे अच्छी श्रेणी का बिजनेसमैन मानेंगे। बट वक्त की बात है। बट मैं और अनुज गुप्ता जैसे लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप लोग ऑफिस खोलिए, लोगों को बुलाइए, घर घर मत जाइए। इनर्जिक बिजनेस पे लोगों को बुलाया जा सकता है, ठीक है? और बिल्कुल सर। अपने बिजनेस को बड़े बिजनेस की तरह कीजिए। अगर आप घर घर नहीं जाना चाहते हैं तो वो वाला खर्चा ऑफिस में कर दीजिए। बढ़िया चेयर अपना बनाइए, शानदार बढ़िया वाला चेयर पे बैठिए और एकदम अल्फा बन के बात करिए लोगों से, ठीक है? अनुज गुप्ता सर, आपके लिए स्पेशल बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आप घर घर जाते अच्छे नहीं दिखेंगे। लोगों को आने दीजिए, बुलाइए, ठीक है? आपके सारे सवालों के जवाब बड़े अच्छे अच्छे हैं मेरे पास, बट समय की बाध्यता है, थोड़ा और ले लेते हैं। थैंक यू सो मच सर, सबको मेरा नमस्ते है। ये अच्छा टॉपिक एक चल रहा है, इसका पर मैं एक बात ऐड करना सर चाहूंगा। देखिए, मैं यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हैं, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मेरा अनुभव सबसे कम है डायरेक्ट सेलिंग में। 2.5 साल हुआ एकदम, मैं मतलब कच्चा हूँ। मेरे को जो लगता है सर, कोई भी प्रोफेशन को आप देखिए दुनिया में कौन सा प्रोफेशन को सबसे ज्यादा इज्जत आज का दुनिया में, आज का जमाना में मिलता है? वो जो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ये सब होता है, उनको अच्छा इज्जत मिलता है। तो नेटवर्कर का नाम तो इसमें नहीं आता है, मैं वहां भी नहीं जाता हूँ। तो आप देखिए, आपका अगर आप बाप दादा को देखोगे, उनका जमाना में जो वही प्रोफेशन को, मान लो कोई डॉक्टर बनना था, कोई टीचर बनना था, कोई लेक्चरर बनना था, इस टाइम में उनको इतना इज्जत नहीं मिल रहा था। वो अपने के जैसे बराबर, मान लो आपका पापा का कोई दोस्त एक डॉक्टर है, आपका पापा जितना उनको इज्जत नहीं दे रहा था, आज का जमाना में जो नया जमाने वाले हैं उनको ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। तो मेरे ये कहने का मतलब है, उन लोगों ने खुद उनका जो प्रोफेशन का इज्जत मार्केट में बढ़ाया। अब देखिए, आप एक डॉक्टर के पास जाइए, मैं एग्जांपल देता हूँ, अब जाके प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए, सर मेरा को बेटा को बुखार हुआ था, ये प्रिस्क्रिप्शन, ये थोड़ा दिखता है, इधर रख देता है, फिर अपना लिखता है। अगर हमको कोई बोल दिया कि दूसरा कंपनी वाला आया था, कि वो इनाजिक का डिस्ट्रीब्यूटर भी आया था, हमने पहले उसी का प्रेजेंटेशन देते हैं। अरे वो बंदे को क्या पता है, मतलब मेरे से जॉइन किया था, इतना साल पहले वो क्या था, इतना बुराई हम उसका करते हैं, मतलब उससे ज्यादा आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो हम लोगों ने पहले हमारा इंडस्ट्री का बुराई कर रहे थे। अभी इनाजिक डिस्ट्रीब्यूटर, मान लो मैं जाके किधर पहुंचू, दीपक सिंह ने आके उनको मिला था, अरे वो दीपक सर को क्या पता है यार, अरे ये हम नया जवान है, हमसे बात काम करो, उनको कुछ पता नहीं। मैं इनाजिक से ज्यादा दीपक सिंह के बारे में उससे बात करता हूँ। मतलब उसका मन से ये जो प्रोफेशन को, ये इंडस्ट्री को इतना बुरा घुसा देता हूँ, दूसरा कोई आएगा भी नहीं कर सकते। और मेरे को एक एग्जाम्पल से उसको अच्छा मतलब पता चला। हम जापानीज कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, जो इनाजिक है हमारा, एक जापानी का कंसेप्ट है, आप मतलब यूट्यूब करके देख सकते हैं। इसका नाम है ओउ बाई टोरी। ये अक्सर 4 पेड़ों के बारे में उन्होंने बनाया। ओउ मतलब OU, बाई मतलब BAI, TOURI, ओउ बाई टोरी। एक चेरी, एक प्लम एंड पीच, एक एप्रिकट,
उन्होंने 4 पेड़ों का एग्जाम लिया, हम एग्जाम्पल लिए। वो ऑटो में 4 पेड़ों में फ्लावर आता है, और जापानीज बोले बताते हैं ये चारों ट्री अपने के अंदर कभी कंपटीशन नहीं करते हैं, वो अपने अपना जगह में वो बेस्ट है। जैसे मैं बताया, कोई डॉक्टर हो, कोई एडवोकेट हो, कोई इंजीनियर हो, वो दूसरा का बुराई ज्यादा नहीं करता। कोई भी नहीं सुना होगा वो कहाँ बैठ के चाय के खट्टी में, क्या किसी का सामने बैठ के वो उनका प्रोफेशन का दूसरा लोगों का बुराई किया होगा, चाहे कितना भी खराब डॉक्टर हो। लेकिन हमको कभी भी एक मौका मिलता है ना, हम सर दूसरा को बुराई में लग जाते हैं। तो इसी की वजह से ये इंडस्ट्री को आज लोग नफरत करते हैं, और इसके लिए जिम्मेदारी हम लोग हैं सर, कोई बाहर का लोग नहीं है। हम खामों का बाहर लोगों का मतलब उनको दोष ढूंढते हैं सर, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेना पड़ेगा। एक बात मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, किसी का कोई भी कंपनी कोई भी, हाँ जी सर। आपने एक पॉइंट बहुत जेन्युइन उठाया, बहुत अच्छा है, बट इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं, ये एकमात्र कारण नहीं है। नहीं, ये मेरे को जितना समझ में आया ये एक बड़ा कारण है सर, एक और बड़ा भी बहुत कारण सारे है, हो सकता है। हाँ एक बड़ा कारण है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि एरिक वोरी जितना अनुभव तो ना आपके पास है ना मेरे पास है, नहीं सर। उसने क्या बताया है कि आपको एक टेम्पोररी सोशल स्टीम जो है ना, आपका सोशल रेस्पेक्ट जो है, उसका टेम्पोररी लॉस होगा आपका, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो। और किनके द्वारा होगा? अज्ञानी लोगों के द्वारा, जिनको ज्ञान नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो ये डर जो है ना, ये डर जो है हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी में बहुत गहरा बैठा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे। और लोग क्या कहेंगे, इसी डर से ज्यादातर लोग कष्ट काट रहे हैं नौकरी में, कष्ट काट रहे हैं बिजनेस में, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसका उस तरह का नाम नहीं है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे रीजन है, जितने भी रीजन आए ना यहाँ पे सारे वैलिड रीजन है, और भी चीजें हैं। बट बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि ये भी एक वजह है कि हम लोगों नाम खराब हम ही लोग कर देते हैं। जी सर, यस, थैंक यू सो मच सर। सर मेरा ये कहना है कि लोग हर रोज ट्रेडिशनल लाइफ में हर रोज फेल होते हैं, लेकिन वो इसके साथ कंपेयर नहीं करते। और समझो हम शादी करने जाते हैं या सगाई होता है, तो कई रिजेक्शन के बाद आप किसी को रिजेक्ट कर देते हैं, आपको कोई रिजेक्ट करता है, फिर भी लोग शादी या सगाई करना छोड़ नहीं देते। मेरा तो ये मानना है, उसमें उसको बुरा नहीं लगता या अपने आप पे नहीं ले लेते। तो अभी ये कंपेयर करोगे तो वो अपने आप को वो रिजेक्ट नहीं करोगे आप, और प्रयत्न करते रहोगे। सही बात। और कई लोग सर कहते हैं, कई लोग ऐसे कहते हैं कि मैं दाढ़ी में हाथ नहीं डालूंगा, लोगों का जब बताते तो वो मैं दाढ़ी में, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस और जॉब में लोग दाढ़ी के साथ पूरे घुस जाते हैं, फिर भी उनको बुरा नहीं लगता। ये हमारा मानना है। मतलब वो हाँ बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छी बात है विष्णु भाई ने, कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा क्योंकि गुजराती हिंदी में बोल रहे थे, लेकिन बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ पे लोग बोलते हैं कि मैं किसी की चमचागिरी नहीं करूंगा, ठीक है, दाढ़ी में हाथ नहीं डालूंगा, लेकिन ट्रेडिशनल में क्या कहाँ कहाँ हाथ डालते हैं उनको खुद पता नहीं है। ठीक है, चलिए प्रेमपाल जी। सर एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग का क्रिएशन क्यों हुआ? क्योंकि 60-40 का रेशियो हमेशा रहा है। 60% जो रेशियो है वो लोअर मिडिल में है, और 40% से वो अपर मिडिल में है, और उसमें सब लोग आ जाते हैं। जो अपर मिडिल है वो आज भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उसी रेस्पेक्ट सम्मान के साथ करते हैं, क्योंकि उनके पास सोशल वैलिडेशन है। तो वो प्रॉपर अपना इन्वेस्ट करते हैं, हायर करते हैं, और मार्केटिंग के लिए वो अच्छा खासा ब्रांडिंग करते हैं, पैसा लगाते हैं, सब चीजें। तो जिनको लगता है कि भाई मेरे पास पैसे की कमी नहीं है और सोशल वैलिडेशन मेरी बहुत स्ट्रांग है, तो वो आज भी नैजिक को अच्छा खासा करोड़ों रुपए का ऑफिस डाल करके, आप 10-20 लोगों का स्टाफ डाल करके, मार्केटिंग हायर करके, एडवर्टाइज करके आप कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम, ये जब डायरेक्ट सेलिंग क्रिएशन क्यों हुआ? क्योंकि मेरे जैसे बंदों के लिए व्यापार नहीं था, मेरे जैसे बंदों के लिए पैसा नहीं था, मेरे जैसे बंदों को कोई सोशल वैलिडेशन नहीं थी। वो तो जाकर के मजदूरी कर रहा था, उसको तो 200-500 रुपए कमाने को वो जाकर के चौराहे पे खड़ा हो रहा था।
उनके लिए छोटा सा इन्वेस्ट करके, और तू भैया जब वहां जा रहा है तू एक काम कर, छोटा छोटा काम करके बहुत सारे लोगों को जोड़ करके कर सकता है। अब लोगों ने इसको ट्रेडिशनल बना लिया। आज भी आपके पास कोई पैसे का इशू नहीं है और आपके पास कोई प्रेस्टेशन का इशू नहीं है, तो आप बड़ा इन्वेस्ट करके आप वही रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ ये बिजनेस कर सकते हैं। और नहीं है तो फिर आप ऐसा बनने के लिए आप छोटा छोटा काम करके हमारी तरह लोगों से मिल मिल करके अपने आप को बड़ा कर सकते हैं। ये एक पॉइंट। दूसरा, सोशल वैलिडेशन हमारा उस दिन हो जाएगा, हम सब लोग ये कसम खा लें कि हमारे आने वाले बच्चे या उनके बच्चों की जिस दिन शादी के लिए आए और वो ये पूछें लोग कि हाँ आपका बेटा 6 है या -2 है या -3 है, शादी के लिए जिस दिन ये पूछना स्टार्ट कर लिया -3 है, -2 है या 6 है, तो तब तक हमें काम करना पड़ेगा उतनी ही इज्जत से, ईमानदारी से। थैंक यू। सही बात है। और सब लोगों को मिलके नेटवर्क मार्केटिंग का नाम ऊंचा करना है। इनैजिक का नाम ऊंचा करने के लिए काम करेंगे ना, तो हम अपने आप ऊंचे उड़ जाएंगे। इसलिए सही तरीके से एक जो सिन मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग की सारे बैड नेम्स क्यों हुए हैं, तो फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ एरिक वॉडी के शब्दों में, कि हम प्रोडक्ट और बिजनेस को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, इसकी वजह से बैड नेम हुआ है। ठीक है, अगर हम जेन्युइन बातें करेंगे कि यहाँ पे भी कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, टाइम लगता है, सीखना पड़ता है, ये सारी बातें करके लोगों को लाएंगे ना, तो लोग आपके साथ आएंगे भी ज्यादा, वो आपसे चिढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम ही लोग चिढ़ाते हैं सब लोगों को। ठीक है, विनम्रता लाइए। अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो 1 लाख से कम बताइए। हम लोग 5 लाख बताने लगते हैं। अपलाइन का प्रमोशन तो ऐसे करते हैं ना कि अपलाइन किडनैप कैसे नहीं हो जाता है, ये भगवान की कृपा है। हाँ। नहीं, बिल्कुल सही है सर, ये 5 गुना बढ़ा करके बताते हैं सर, 5 गुना। और इससे लोग चिढ़ते हैं सर, इस बात को समझिए। तो हमें कुछ ऐसी बातें करना है कि लोगों को हजम हो। आप किसी को बोलेंगे ना कि सर 1 साल मेहनत करने के बाद 1 लाख रुपए की इनकम कमाई जा सकती है, हो सकता है वो 10 लाख कमाने लगे, लेकिन हम एग्जेगरेट क्यों करें? तो प्रोडक्ट और बिजनेस को एग्जेगरेट करना, ये सबसे बड़ा नुकसान करता है हमारी इंडस्ट्री को। ठीक है, अनुज गुप्ता सर। सर सॉरी, मैंने कहा कि बात चल रही थी चूंकि इसी टॉपिक पे, और एक महत्वपूर्ण पॉइंट मेरे दिमाग में आया, वो ये कि कोई भी किसी को रिजेक्ट या उसकी बेइज्जती जो फील करता है वो नहीं कर सकता। सच बात तो ये है कि मैं सबसे ज्यादा इस बात से परेशान हूँ कि मुझे खुद रिजेक्शन बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि मैं खुद बहुत परेशान हो जाता हूँ अगर 2 4 10 लोग मना कर दें। ये मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इस बात को रियलाइज कर रहा हूँ आजकल आपने से बात कर रहा हूँ। दरअसल आप खुद की जितनी रेस्पेक्ट करते हैं उतनी ही कोई दूसरा आपकी रेस्पेक्ट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल। हम अक्सर जो है खुद ही जो झुक के बात करते हैं, और जब हम झुक के बात करते हैं तो दूसरा खुद ही चौड़ा हो जाता है। बिल्कुल। और ये हमारी क्लास वैल्यू है। क्लास वैल्यू मीन्स अगर हम लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं या मिडिल या अपर मिडिल, अगर इसी काम को कोई अपर मिडिल क्लास का जब आदमी करता है तो इसका स्टाइल ही अलग होता है और उसकी ऑथेंटिसिटी होती है। वो आपको बोलेगा ना कि डेमो दिखाना है, आप मेरे ऑफिस में आएंगे तो आप जाएंगे वहां पर ऑफिस में। आप किसी को बुलाएंगे अपर मिडिल क्लास को तो उसे आपके यहाँ आने में दिक्कत है। क्लास तो आपका मकान कितना बड़ा है, आपके पास कार है, आपके कपड़े, यहाँ तक कि गालों की लाली तक बता देती है एक निगाह में कि आप किस क्लास को बिलोंग करते हैं। तो क्लास कॉन्फिडेंस देता है। अब अगर आप लोअर मिडिल क्लास में हैं तब भी क्या आप इतनी खुददारी महसूस करते हैं कि आपको क्या कोई रिजेक्ट करेगा? आप ऑब्जेक्टिवली असेस करके अगर लगता है कि इसमें कोई दम नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस होगा अपने बारे में और आप अपनी इज्जत करते हैं, उस दिन आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता और जरा सा भी आप फील नहीं करेंगे। बहुत सही पॉइंट बताया सर आपने, बहुत सही पॉइंट है। और आप अपना रिस्पेक्ट बढ़ाइए, क्योंकि आप जिस दिन आपको सच्चाई से समझ में आ जाएगा कि आप किस कंपनी के साथ जुड़े हैं,
कितने बड़े प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो आपका कोई भी क्लास हो, आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। बट इसको तरीके से प्रमोट कीजिए, तरीके से लोगों को बताइए, और लोगों को फील होना चाहिए कि ये मुझे कुछ देने आया है, लेने नहीं आया है। और सच में हम देने जाते हैं सर। कोई आदमी हमारे यहाँ आज 3 लाख रुपए लगा के, मैं सिर्फ बिजनेस की बात भी करूं तो 3 लाख रुपए लगा के इतना अच्छा व्यापार कोई भी उपलब्ध नहीं है मार्केट में। बट हमको सबसे पहले इसके ऊपर प्राउड होना चाहिए। प्राउडली प्रमोट कीजिए अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को, और चीजों को ज्यादा बढ़ाइए चढ़ाइए नहीं, जो रियलिटी है, ठीक है, उस पर बातें रखेंगे तो लोग आपसे कन्विंस होंगे और आपके साथ आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि आज बहुत कुछ वैल्यू मिला होगा आपको, ठीक है। अपने माइंडसेट के ऊपर काम कीजिए, ठीक है। अपने आप के ऊपर गर्व कीजिए। बिजनेस अपने आप होता है, बिजनेस अपने आप होता है। आपकी क्षमता से ज्यादा आप कमाएंगे यहाँ पे, बट अपनी क्षमता को भी बढ़ाते जाना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। कुछ और लोगों को आज बताते हैं इनर्जिक के बारे में, ठीक है सर, जी यही सर, हमारा। थैंक स्लोगन यही है सर हमारा। यू। हाँ। थैंक टच, यू सर। टच वन मोर लाइफ टुडे, टच डेफिनेटली। वन मोर लाइफ टुडे। एक और आदमी को टच करना है, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, राइट, नमस्कार।